हेलो एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली एनएचआरसी बट ऑल्सो एसएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एट स्टेट लेवल। यानी जो एक्ट आया था ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में, उसी की वजह से उसी में हमारा एनएचआरसी जैसे दिया गया था, उसी तरह हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी उसी एक्ट के अंडर इसकी क्रिएशन हुई। 26 स्टेट हैं। 26 स्टेट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन थ्रू ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। तो 26 जो स्टेट हैं उनने कॉन्स्टिट्यूट किया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन थ्रू ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। एस एच आर सी SHRC can inquire into violation of human right only in respect of subject mentioned in the state list, list 2 and in list concurrent list 3 of the 7th schedule of the constitution। यानी जो SHRC जो है वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे इंक्वायर करता है। कहाँ? जो सब्जेक्ट लिस्ट आपकी दे रखी है सेकंड में स्टेट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट जो दे रखी है लिस्ट नंबर 3 7 शेड्यूल में, उसमें भी कोई भी ह्यूमन राइट आपका अगर वायलेट होता है तो SHRC वहाँ पे इंक्वायर करता है। वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट एट स्टेट लेवल। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन और प्रमोशन करता है ह्यूमन राइट का, और एक तरीके से वॉचडॉग है। HSRC डज नॉट इंक्वायर केसेस विच आर ऑलरेडी टेकन बाय द NHRC। तो जो ऑलरेडी NHRC डील कर रहा है उसको ये नहीं देखता है। यूनियन टेरिटरी आर डील्ड बाय NHRC इंक्लूडिंग दिल्ली। तो यूनियन टेरिटरी है जो स्टेट्स के लिए था, ये यूनियन टेरिटरी के लिए NHRC है। दिल्ली भी है, दिल्ली के लिए भी NHRC है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट इशू कुड बी एड्रेस्ड एट स्टेट लेवल, टू कीप चेक एंड बैलेंस ऑन स्टेट good regarding violation to excess of power used against human right, to complement and strengthen state all step already taken in the direction of human right in the respective state। तो NHRC की बात कर लो चाहे SHRC की, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, बस वो नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे। ठीक है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। कंपोजिशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, आपका एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर। चेयरपर्सन क्या हो सकता है आपका? करंट प्लस रिटायर्ड चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद जो 2 मेंबर है उसमें से एक रिटायर्ड करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हो सकता है। दूसरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ अ स्टेट विच 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें 7 ईयर एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है। तो ये 3 बंदों की कंपोजिशन होती है आपके SHRC में। Appointment of members. Chairperson and members are appointed by the governor or recommendation of committee which include। गवर्नर इसकी अपॉइंटमेंट करता है रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी की। कमेटी में जो मेंबर है वो ये है आपके चीफ मिनिस्टर हो जाता है ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव मिनिस्ट्री और स्टेट होम मिनिस्टर या लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज can be appointed in consultation of Chief Justice of High Court of concerned state। तो कौन कौन है? आपके CM होता है, स्पीकर होते हैं, स्टेट का होम मिनिस्टर होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस में सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट ऑन कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है। तो ये मेंबर की एक कमेटी होती है जो जिसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर अपॉइंट करता है SHRC के मेंबर्स को। अब द चेयरपर्सन एंड द मेंबर होल्ड द पोजीशन अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर और 3 ईयर्स वेन एवर इज अर्लियर। 70 साल या 3 साल जो भी कम हो उतनी उनकी एज लिमिट है। ऑल द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द टेन्योर। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर आर नॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूवल की बात कर लें तो रिमूवल में कैसे होएगा इसका रिमूवल SHRC के मेंबर का? चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ SHRC आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट चाहे गवर्नर करता है, बट रिमूवल इनका प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। इफ़ ही इज अर्जेंट इंसॉल्वेंट, इफ़ ही इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ऑफिस
unfit to continue his office by infirmity of body or mind. He is of unsound mind and declared so by competent court, convicted and sentenced to imprisonment for an offense। और क्या है उसके बाद, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी ऑफ पोजीशन विद सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, सैलरी नॉट है आपका सैलरी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट आर कैन नॉट बी डिप्राइव्ड और, यानी जो इसके जो ग्राउंड थे रिमूवल के वो सेम NHRC जैसे ही है, बट अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नर कर रहे थे, बट रिमूवल आपके प्रेसिडेंट ही करेंगे। उसके बाद फंक्शन और पावर ऑफ SHRC देख लेते हैं। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशंस, श्यो मोटो और पिटीशन प्रेजेंटेड और टू इट, तो अपने आप भी कर सकते हैं या कोई पिटीशन आए तब भी ये इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करते हैं कोई भी मैटर जो ह्यूमन राइट वायलेशन का हो स्टेट में। इंटरव्यू इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट, इंटरवेंट कर सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में। विजिट जेल्स एंड डिटेंशन प्लेस टू सी लिविंग कंडीशन ऑफ जेल मेट्स, जेल्स में विजिट कर सकते हैं और लिविंग कंडीशन चेक कर सकते हैं। टू रिव्यू सेफ गार्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी for promotion and protecting of human rights, to study treaties related to human rights and international law, to undertake and promote research in the field of human rights, to spread literacy among people, to promote NGOs। इसके फंक्शन भी NHRC जैसे ही हैं, तो बस ये स्टेट लेवल पे हो जाएंगे, वो नेशनल लेवल पे। इसके बाद वर्किंग ऑफ SHRC की बात करें तो SHRC में कॉल रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। SHRC has own nuclear of investigating staff. SHRC has all the power of civil court and its proceeding have a judicial character. SHRC can inquire about acts of violation only within 1 year of occurrence। 1 साल के अंदर occurrence जब हुआ है कोई violation ये इंक्वायर करता है, ठीक है। तो उसके बाद HSRC में टेक फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग द completion of inquiry। SHRC may take following step during on completion of inquiry. Recommended state government to grant immediate interim relief. Recommended state government to make payment of compensation or damages. Recommended action entitled proceeding against guilty public servant. Approach at High Court or Supreme Court for necessary directions, order or writ। SHRC के जो फंक्शन है वो ओनली रिकमेंडरी इन नेचर्स है। HSRC हैज़ नो पावर टू पनिश वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट और टू अवार्ड मॉनेटरी रिलीफ टू विक्टिम। SHRC सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि NHRC का जो थे वो फंक्शन वो बाउंडेड नहीं थे, उसी तरीके से SHRC के भी फंक्शन बाउंडेड नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेड नेचर में है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एबोलिशन ऑफ बाउंडेड लेबर, रिलीफ ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एट स्टेट लेवल, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स टूरिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रिवेंशन ऑफ हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रॉब्लम of denotified areas, right to disabled person, protection of human right, promotion of human right activism, abolition of child labor, harassment of women passenger in train, issue related to right to health, step to check custodian death, rape and tortures, discussion on adoption and refuse law for the country। तो ये सब कुछ परफॉर्मेंस है जो SHRC के द्वारा हुई। तो SHRC का इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन राइट में के खिलाफ, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट जो भी वायलेशन होता है SHRC काफ़ी अच्छा काम करिए है, बट बिकॉज ये बाउंडेड नहीं है तो भी उतना पावरफुल नहीं है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।